हुकूमत वही करता है, हुकूमत वही करता है जो दिलों पर राज करता है, जो दिलों पर राज करता है। वरना यूं तो गली के मुर्गों के गली के मुर्गों के सिर पर भी ताज होता है, सिर पर भी ताज होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये वीडियो लेक्चर्स है बहुत ही इंटरेस्टेड वीडियो लेक्चर्स है। ये जो बेसिक थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए लाया गया वीडियो लेक्चर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है। इस लेक्चर में आखिर हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे आखिर ये कैलकुलेटर, ये मोबाइल, ये लैपटॉप की जो स्क्रीन होती है वह इतनी सुंदर क्यों होती है, इतनी खूबसूरत क्यों होती है, इतनी सॉफ्ट क्यों होती है, इतनी शाइनिंग क्यों होती है। इसी टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे। आखिर वो कौन सा मटेरियल होता है जो ऐसा कुछ करता है। आज इन्हीं मोबाइलों और कैलकुलेटरों के बारे में हम ये जानना चाहेंगे। आखिर उनकी जो स्क्रीन होती है इतनी स्मूथ, इतनी शाइन, और उस पर जो वर्ड होते हैं इतने अच्छे क्यों दिखते हैं। आज उसी से रिलेटेड टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे। मतलब डिजिटल इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो डिजिटल इंडिया क्या है उसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले एक कहानी सुनते हैं। वो कहानी किसने बनाई, वो कहानी किसने बनाई, उस कहानी के पात्र कौन हैं? उस कहानी के पात्र हैं ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट इन 1888 जिनका नाम था फ्रेडरिक रिडजेन। इन्होंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एक कंपाउंड होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। उन्होंने उसको देखा, उसको जो शुरुआत में उसको देखा एक रूम टेम्परेचर पर ठोस होता है। फिर उसको उन्होंने जब हिट किया तो उन्होंने देखा कि वह जो कुछ टेम्परेचर ऐसा हुआ, उस पर उन्होंने देखा कि वह जो सॉलिड था न तो पूरा सॉलिड रह गया और न तो पूरा लिक्विड हुआ। और फिर दोबारा जब उसको हिट किया तो वह टोटली क्या गया, लिक्विड में गया। तो मतलब उन्होंने देखा कि वह सॉलिड था और फिर लिक्विड था और एक ऐसा स्टेट भी बना जो न तो पूरा सॉलिड था और न तो पूरा लिक्विड था। मतलब सिंपल भाषा में समझ लो, मटमैला पानी, मटमैला पानी, मटमैला पानी का मतलब पानी हो गया लिक्विड और उसमें मटमैली चीजें क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं। है उस ऑस्ट्रियन बॉटनिस्ट ने उसका नाम रख दिया लिक्विड क्रिस्टल। क्या नाम रख दिया? लिक्विड क्रिस्टल। इसका मतलब लिक्विड और क्रिस्टल, लिक्विड और क्रिस्टल के बीच की अवस्था। मतलब जिसके पास क्या हो, लिक्विड का भी व्यवहार हो और किसका व्यवहार हो, सॉलिड का व्यवहार हो, उसी का नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल। क्या था? जिसका नाम था कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट। कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को जब उन्होंने क्या किया, जूम करो, उन्होंने क्या किया, जब हिट करना शुरू किया, जब उसको हिट करना शुरू किया तो पहले वो क्या था, पहले वो था सॉलिड। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इसको उन्होंने देखा कि 100 कितने टेम्परेचर पर, 145 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उन्होंने देखा कि ये जो सब्सटेंस था वो लिक्विड क्रिस्टल में हो गया। मतलब टर्बिड लिक्विड में, टर्बिड लिक्विड जिसको कहते हैं। और फिर उन्होंने देखा कि जब इसको 179 डिग्री पर इसको हिट किया गया तो वो क्या हुआ, क्लियर लिक्विड में गया। ये जो टर्बिड लिक्विड आपको दिख रहा है, ये जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, इसको एक नाम देते हैं टर्बिड लिक्विड। कैसा लिक्विड? टर्बिड लिक्विड, गंदा लिक्विड, गंदा लिक्विड, जिसको साधारण भाषा में आप कह सकते हैं टर्बिड लिक्विड, जिसको क्या नाम दिया गया, लिक्विड क्रिस्टल। तो बताओ यहां पर जो कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट था, उस कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट को जब उन्होंने हिट किया तो उन्होंने देखा कि 145 डिग्री पर वह सॉलिड आधा लिक्विड का व्यवहार किया। और जब उसको और हिट किया गया 179 डिग्री पर, तब वो किस में गया, क्लियर लिक्विड में गया। मतलब कन्फर्म पूरे लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। उसी को उन्होंने नाम दे दिया क्या, लिक्विड क्रिस्टल। इसका मतलब ये कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट एक लिक्विड क्रिस्टल होता है जिसके पास लिक्विड और सॉलिड दोनों का व्यवहार होता है। अब चलो हम शुरू करते हैं। अब यहां पर अगला प्रश्न होता है, ये सॉलिड से जब लिक्विड क्रिस्टल में जाता है, जिस टेम्परेचर पर जाता है उस टेम्परेचर बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं बताओ? ट्रांजिशन टेम्परेचर। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड सॉलिड कन्वर्ट टू लिक्विड क्रिस्टल आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट कितना है, 145। ठीक है। एंड द टेम्परेचर रिक्वायर्ड व्हिच कन्वर्टेड सॉलिड इनटू कंप्लीट लिक्विड, उसे क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट।
क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट सबको पता है सॉलिड को किस में कन्वर्ट करता है, लिक्विड में। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 179। इसका मतलब 179 क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट करता है, 145 किस में देता है, आधा लिक्विड आधा सॉलिड। ये कहानी है किसकी, लिक्विड क्रिस्टल की। चलो शुरू करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। The large number of long chain compound are known which on heating melt sharply to give turbid liquid and the temperature required is called transition temperature। कितना टेम्परेचर रिक्वायरमेंट हुआ, 145 ट्रांजिशन टेम्परेचर। turbid liquid is further heating to give the liquid and the temperature required is called melting point। जो मेल्टिंग पॉइंट पूरा क्लियर लिक्विड में कन्वर्ट कर उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। द इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड एज लिक्विड क्रिस्टल, इज आल्सो नोन एज मीजोमॉर्फिक। मीजोमॉर्फिक स्टेट उसको क्या बोलते हैं, मीजोमॉर्फिक। लिक्विड क्रिस्टल को मीजोमॉर्फिक भी कहा जाता है। गंदा पानी, मटमैला सॉलिड, मटमैला सॉलिड को क्या बोला जाता है, मीजोमॉर्फिक भी कहा जाता है, मीजोमॉर्फिक। अब ध्यान देंगे, इसको देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, द लिक्विड क्रिस्टल हैव स्ट्रक्चर बिटवीन द दैट ऑफ लिक्विड एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब वो लिक्विड का भी रखता है और क्रिस्टलाइन का भी रखता है। लिक्विड क्रिस्टल विस्कोसिटी सरफेस टेंशन लाइक लिक्विड बट द मॉलिक्यूलर ओरिएंटेशन इन द क्रिस्टलाइन वे। मतलब मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन ये सब कैसे होते हैं, लिक्विड जैसे होते हैं। नाउ नेक्स्ट कह रहा है द लिक्विड क्रिस्टल हैव द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मतलब फ्लूइडिटी जो होती है लिक्विड जैसी होती है और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी किसकी जैसी होती है, सॉलिड जैसी होती है। लिक्विड क्रिस्टल आइसोट्रोपिक इन नेचर, दैट इज दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं आइसोट्रोपिक इन नेचर के होते हैं, जिसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। ये हो गई लिक्विड क्रिस्टल की कैरेक्टरिस्टिक। नाउ नेक्स्ट कह रहा है टाइप्स ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। जो लिक्विड क्रिस्टल होता है, जो पहली बार लिक्विड क्रिस्टल देखा गया वो गर्म करने के द्वारा देखा गया, हिट किया गया, बदलता गया, सॉलिड से लिक्विड क्रिस्टल मिला, तो इसलिए पहले लिक्विड क्रिस्टल को नाम देते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, जो कि हमारे सिलेबस में थर्मोट्रॉपिक मोस्ट है। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल का मतलब था जो लिक्विड क्रिस्टल किस पर डिपेंड हो, टेम्परेचर। मतलब उसको गर्म करो तो वो अपने को लिक्विड क्रिस्टल लेकर आए, अपने को लिक्विड क्रिस्टल लेकर आए, गर्म करने पर वो लिक्विड क्रिस्टल बनाए। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल क्या बनते हैं, थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, दोज लिक्विड क्रिस्टल व्हिच आर बेस्ड ऑन टेम्परेचर रेंज और थर्मोलिक्विड क्रिस्टल। मोस्टली जो थर्मोलिक्विड क्रिस्टल होता है वो थ्री टाइप होता है, थर्मोलिक्विड क्रिस्टल। दिख रहा होगा न्यूमेटिक फेज, स्मेटिक फेज, कोलेस्ट्रिक फेज, दिख रहा है। तीन आपको लिक्विड क्रिस्टल दिख रहे हैं। ये तीनों लिक्विड क्रिस्टल को अगर देखा जाए तो मैं शॉर्ट में भी आपको बता देता हूं आखिर ये तीनों लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, एकदम सटीक, एकदम चाक कहना चाह रहा है। इसमें जो लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो पैरेलल होते हैं लेकिन लेयर में नहीं होते। देखो पैरेलल दिख रहे हैं लेकिन कोई लेयर नहीं बना रहे। मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है वो पैरेलल होता है लेकिन लेयर का फॉर्मेशन नहीं करते। इसमें मॉलिक्यूल पैरेलल होते हैं और किसका फॉर्मेशन करते हैं, लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन इसमें अगर देखा जाए, अब देखो होता क्या है, ये एक्चुअली थ्रेड लाइक होता है अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, और ये कैसा होता है, सोप लाइक होता है। कैसा होता है, सोप लाइक। कौन, सिमेट्रिक फेज। और जो कोलेस्ट्रिक फेज होता है उसके अंदर दोनों व्यवहार होता है, स्मेटिक और न्यूमेटिक। मतलब उसमें लेयर भी होंगी और विदाउट लेयर का भी होता है, जिसका नाम है कोलेस्ट्रिक फेज। अब इसी को हम लोग देखते हैं वन बाय वन क्या कहना चाह रहे हैं। देखो यही कह रहा जो दिखा गया है। क्या होता है न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, इन दिस लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन सच वे दैट देयर लॉन्ग एरिया आर पैरेलल बट दे डू नॉट फॉर्म लेयर। देखो लेयर नहीं बना रहा। मॉलिक्यूल्स कैन स्लाइड पास्ट ओवर ईच अदर। न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल अपीयर थ्रेड लाइक व्हेन सीन बाय माइक्रोस्कोप। दे आर लेस टर्बिड एंड यूज्ड इन टेलीस्कोप लेंस। टेलीस्कोप लेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है क्लियर इमेज देखने के लिए। क्लियर इमेज देखने का इस्तेमाल होता है। एग्जांपल में क्या है, पैराजॉक्सी एनिसोल। पैराजॉक्सी एनिसोल होता है इसका एग्जांपल। ठीक है, अगर इसको हम देखें ये होता है। नाउ नेक्स्ट क्या होता है, स्मेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अभी आपको देखा गया इसमें मॉलिक्यूल का जो अरेंजमेंट होता है कैसा होता है, पैरेलल होता है। किसका फॉर्मेशन करता है, लेयर का। और दिखने में कैसा दिखता है, सोप लाइक। सोप लाइक आप फिर समझ सकते हैं, जब साबुन गलता है पानी में, देखो हल्का सा गला होता है तो आप लगते हैं थोड़ा ठोस होता है, थोड़ा लिक्विड होता है। हाथ में रखो तो थोड़ा लिक्विड रहता है, उसको थोड़ा सॉलिड रहता है, स्लिप करता है। नहीं बताओ, साबुन सूखा पैर रखने पर किस पे स्लिपिंग होती है, जब गलता रहता है
लो सोप की बंदूक ले लो, बारिश हो रही है, सोप की बंदूक ले लो, बारिश हो रही है, क्या करेगी? स्लिप करेगी ना, गलेगी ना, गलेगी ना, हाँ गले। चलो तो बताओ क्या होगा? दिस टाइप लिक्विड क्रिस्टल मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन सच वे दैट देयर आर लॉन्ग एरिया आर पैरेलल टू ईच अदर। दे लिक्विड क्रिस्टल आर सोप लाइक स्ट्रक्चर एंड इन टच करेंगे सोप लाइक होता है। Symmetric liquid crystal are more turbid, more viscosity and less mobile than nematic liquid crystal। मतलब क्या होता है? इसमें टर्बिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है, लेकिन मोबिलिटी क्या होती है? कम होती है। मोबिलिटी कम होती है, फ्लेशिंग कम होती है, फ्लेशिंग कम होती है। इट इज यूज इन एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलसीडी। आप सभी देख रहे हैं, ये भी तो एलसीडी है, ये भी तो एलसीडी है, यही है भैया एलसीडी। ये स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल आप देख रहे होंगे, लैपटॉप है, मोबाइल से, सब में इसी का इस्तेमाल हो रहा है, सब में इसी का इस्तेमाल हो रहा है। नाउनेस्ट क्या कह रहा है? नाउनेस्ट कह रहा है, इसका एग्जांपल क्या? एथिल पैराजॉक्सी बेंजोएट। कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, दिस लिक्विड क्रिस्टल हैव द सेम नेमेटिक एंड सम स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल कैरेक्टर। दे हैव लेयर स्ट्रक्चर लाइक सिमेट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, लेयर स्ट्रक्चर रखता है, बट दे डिफर फ्रॉम द स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल। मतलब इसकी जो लेयर स्ट्रक्चर होती है वो डिफर होती है स्मैटिक। क्यों? क्योंकि इसकी लेयर कुछ मोटी होती है, थिक होती है। वो कितना थिक होती है? डिफर फ्रॉम द स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल हैविंग मच थिकर लेयर विच ऑफ द ऑर्डर 500 to 5000 मॉलिक्यूल्स थिक। मतलब इतनी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है। इट इज यूज द थर्मोग्राफी, थर्मोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रिल बेंजोएट, जिसका एग्जांपल है कोलेस्ट्रिल बेंजोएट है। अभी मैंने देखा थर्मोग्राफी जिसका इस्तेमाल होता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, डायग्नोसिस ऑफ ट्यूमर में हो रहा है, आज के समय में हो रहा है, इसी का थर्मोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट थर्मोग्राफी का यूज है। लिक्विड क्रिस्टल मॉडर्न टेक्निक है, लिक्विड क्रिस्टल मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न चीजें सब आपको देखने को मिल रही हैं। अब हम देखते हैं आखिर कैसा दिख रहा था। देखो ये आपका क्या था? नेमेटिक था, कैसा था? नेमेटिक था। ये नेमेटिक है, दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, लेकिन लेयर में नहीं है। और ये क्या था? स्मैटिक था, स्मैटिक था। बोलो स्मैटिक में क्या है बताओ? ये पैरेलल है एक दूसरे, लेकिन लेयर में है, स्लिप कर रहे हैं, साबुन गल रहा है, साबुन गल रहा है। लेकिन जो कोलेस्ट्रिक होता है, कोलेस्ट्रिक में क्या होते हैं? कोलेस्ट्रिक में दोनों बिहेवियर होते हैं। बोलो पैरेलल भी है और लेयर भी है, पैरेलल भी और लेयर भी है, मतलब दोनों बिहेवियर रखता है। इसी बोलते हैं कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल। क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। हाँ, अब रही बात जो लिक्विड क्रिस्टल्स होता है उसको क्लासिफाई अगर करने की बात आती है, तो लिक्विड क्रिस्टल को क्लासिफाई इसको 4 रूपों में किया जाता है। लेकिन मोस्टली जो होता है हमारे सिलेबस में, केमिस्ट्री के सिलेबस में यह पढ़ा जाता है थर्मोट्रॉपिक, जो किस पर डिपेंडेंट होता है? टेम्परेचर। गर्म करोगे नेमेटिक, स्मैटिक, कोलेस्ट्रिक, ऐसे लिक्विड क्रिस्टल बनते जाएंगे। और जो ये लायोट्रॉपिक होता है, लायोट्रॉपिक का जो नेचर होता है एज लाइक, अगर पानी में क्या डाल दो? सोडे को डालो। बताओ सोप डिटर्जेंट जो होता है एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हो जाता है मिसेल बना देता है, और मिसेल बनाकर आप देखते होंगे कुछ ऐसा पॉइंट बना देता है, कुछ ऐसा पॉइंट बना देता है, कुछ ऐसा पॉइंट बना देता है। बोलो नेगेटिव पॉजिटिव का कुछ ऐसा पॉइंट, पोलर नॉन पोलर का। तो वहां पर क्या होता है? ये मिसेल इसका एग्जांपल हो गया, मिसेल लाइक। मतलब मिसेल लाइक दिखता है। लायोट्रॉपिक जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड डिपेंडेंट होता है। मतलब पानी में जब सोडा डालेंगे आप, तो क्या हर कोई सोल्यूशन धुलाई करता? नहीं। जब आपका सोल्यूशन बेस्ट बन जाता तो कहते अब धोने युग है, अब इसके हम डालेंगे तो हमारा कपड़ा क्लीन हो जाएगा। तो मिसेल का मतलब होता है जिस कॉन्सेंट्रेशन पे क्या मिसेल का फॉर्मेशन होता है डिटर्जेंट सोप का, इज लाइक मिसेल इसका एग्जांपल है। जो किस पर डिपेंड करता है बताओ? ये किस पर डिपेंडेंट होता है? ये बेस्ड ऑन टेम्परेचर। किस पर होता है? टेम्परेचर। ये बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन होता है। और जो डिस्कोटिक और कैलामेटिक होता है, डिस्कोटिक में जो होता है इसमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स होते हैं, वो डिस्क लाइक दिखते हैं, डिस्क लाइक दिखते हैं। कैसा दिखते हैं? डिस्क लाइक दिखते हैं। और कैलामेटिक में रॉड लाइक। कैसा दिखते हैं? रॉड लाइक दिखते हैं। कैसा दिखते हैं? रॉड लाइक क्रिस्टल दिखते हैं। अब जो मेटालोट्रॉपिक होता है, मेटालोट्रॉपिक क्या होता है? कुछ मेटल के साल्ट जो होते हैं उनका व्यवहार जो होता है लिक्विड क्रिस्टल जैसा होता है, मतलब आधा सॉलिड आधा लिक्विड जैसा होता है, उसे मेटालोट्रॉपिक कहते हैं। और जिसको देखा गया जिंक क्लोराइड में ऐसा देखा जाता है। किसमें? जिंक क्लोराइड में ऐसा देखा जाता है। अब आते हैं एप्लीकेशन ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लिक्विड क्रिस्टल का क्या एप्लीकेशन है? वो एप्लीकेशन यही है, दे आर कॉमनली यूज इन द मेकिंग ऑफ एलसीडी ऑफ कंप्यूटर एंड मोबाइल।
भैया लिक्विड क्रिस्टल का मैंने तो पहले बता दिया, एलसीडी बनाएगा, लो बनी हुई एलसीडी, बने हुए, मजा करिए, मजा करिए। नाउ नेक्स्ट क्या, दे आर यूज मेकिंग डिजिटल थर्मामीटर वाश कैलकुलेटर। जो डिजिटल थर्मामीटर्स आ रहे हैं, जो टेम्परेचर को मेजर करने वाले, उनमें कैलकुलेटर और वाश जो घड़ियां आ रही, डिजिटल घड़ियां जो आ रही हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्लड प्रेशर बता देते हैं, आजकल घड़ियां देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर पूरा बता रहे हैं, वो डिजिटल घड़ियों में उनका इस्तेमाल होता है। दे आर यूज्ड टू डिटेक्ट कैंसर सेल इन थर्मोग्राफी। ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ किसके, लिक्विड क्रिस्टल, किसके, लिक्विड क्रिस्टल। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, जब मस्त रहे, मजे करते रहिए, फिर मिलेंगे और क्लास को आगे बढ़ाएंगे, मजे करते रहिए।